हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो इसी लाइन के साथ हमें बेटा डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो बेटा आज जो आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था सीबीएसई 2024 के एग्जामिनेशन में। आपको पता होगा शायद बेटा, सीबीएसई के टोटल 15 सेट होते हैं। वैसे तो 18 होते हैं, बट विजुअल और फिजिकल हैंडीकैप वगैरह कुछ अलग अलग सेट भी होते हैं, लेकिन मेनली 15 सेट होते हैं, 15 सेट। और हर स्टेट वाइज, रीजन वाइज सेट अलग अलग पूछे जाते हैं। तो ये जो सेट है, ये बेसिकली हमारे राजस्थान में पूछा गया सेट है। और इस सेट के अंदर बेटा सेट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन था बेटा 3 मार्क्स का। अगर मैं तीनों सेट को कंपेयर करूं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद बेटा कई बच्चे तो ये सोचते सर ये क्वेश्चन होगा कैसे, हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बेटा चैप्टर 4 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मेनली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75। आपको पता है कोई चीज आप परचेस करके लाते हो तो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, और जितने में आप इसको सेल करते हो आपकी क्या होती है, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस में आप क्या करते हो, आप उसमें प्रॉफिट ऐड करते हो, राइट। तो बेसिकली हम यहां पे सॉल्यूशन में लिखते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है वो लिखते हैं। सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, ₹75। ठीक है, ये हमें दे रखा है बेटा। ठीक है, अब आगे हमें क्या देखना है बेटा, क्या आपको कॉस्ट प्राइस पता है इसकी? नहीं है सर पता। और आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, अगर आप मेन क्वेश्चन को देखो बेटा, कभी भी पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ना, नहीं तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको डेटा दे रखा है उसको आप लिखते जाया करो। ठीक है, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75। ठीक है जी, लिख लिया हमने। आगे बोल रहे हैं गेन्स एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। क्या फाइंड करना है, सीपी। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू ₹X या X रुपीज। आपको पता है एक बात, ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली बेटा, ये 8th क्लास को बिलोंग कर रहा है। आप सोचोगे सर ये कैसे 8th क्लास को आप बिलोंग करवा रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि गेन्स एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। इसका जो प्रॉफिट है ना बेटा, प्रॉफिट कितना है इसका, जितनी इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूं आपको 10% प्रॉफिट हुआ, तो आप प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हो, सीपी पे, मींस 10% ऑफ सीपी। लेकिन इसका प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, X%। जितनी इसकी कॉस्ट प्राइस है उतना ही इसका प्रॉफिट परसेंट है। तो प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो इसका प्रॉफिट कितना होगा बेटा, प्रॉफिट इक्वल्स टू X% ऑफ सीपी। क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है बेटा, कॉस्ट प्राइस हमारी है X रुपीज, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, X%। और जब मैं X% निकालूंगा सीपी का, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, प्रॉफिट। तो बेटा इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं, पर सॉल्व नहीं करते हम, चलो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। X% मीन्स रिमूव द परसेंटेज डिवाइड बाय 100। 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे बेटा तो डिवीजन बाय 100 आएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और सीपी क्या है मेरा, एक्स। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये X² अपॉन 100 होगी हमारी किसकी वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू होगी। ये हमारा है प्रॉफिट। अब एक बात बताओ बेटा, आपको पता है सीपी क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस और एसपी में एक रिलेशन है बेटा। आपको पता है सेल प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करा दो तो आपको सेल प्राइस मिलती है, मिलती है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में तो हम लिख देते हैं सेल प्राइस, या राइट साइड में लिख दो सेल प्राइस, जैसे भी आप लिखना चाहो। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को हम लेफ्ट में लिख दें और एसपी को राइट में लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो SP जो है मैं इसको इधर लिखता हूं, ये 75 है, ऐसे लिखते हैं एक बार, फिर उसको उधर ही अरेंज कर लेंगे। CP कितना है बेटा आपका? CP बताओ जल्दी से। CP है सर हमारा X, कितना है? X रुपीज। प्रॉफिट कितना है? X स्क्वायर अपॉन 100। आपको पता चल रहा होगा एक इक्वेशन बन रही है, एलसीएम लेके सॉल्व होगी। हाँ सर, तो एलसीएम यहां लेफ्ट साइड में हम ले लें तो हो जाएगा x इंटू 100x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि अपना एलसीएम कितना है बेटा? 100। बात समझ आ गई? अब ये 100 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बिकॉज यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है? 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही ये तो आ जाएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 100x तो आ जाएगा लेफ्ट साइड में 1 से मल्टीप्लाई होके, और ये उधर चला जाएगा 75 इंटू 100। तो 75 इंटू 100 कितना होता है? 7500, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लगा सकते हो। तो बेटा इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी? देखो 1 इंटू 7500 इज 7500 बट नेगेटिव, तो माइनस का 7500 आ रहा है प्रोडक्ट। कितना आ रहा है? माइनस का 7500। आपको पता है 75 के फैक्टर्स कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? 15 5 जा 75, तो 150 इंटू 50, क्योंकि 150 में से अगर 50 चला गया, 150 माइनस 50 कितना होता है? 100, और 150 इंटू 50 कितना होगा? 7500। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। अब इसमें ग्रुप बना दें, इसका भी ग्रुप बना दिया। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 150, यहां से इसमें कॉमन आएगा माइनस 50, x प्लस 150, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 150 एक फैक्टर हो गया आपका, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 50। तो अगर इसको हम कंपैरिजन करें, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते बेटा पहले, तो बेटा आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि क्वेश्चन सर बहुत ही लॉजिकल है। यस, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही अच्छी थी, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन लॉजिकल है बेटा। तो इसमें कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट जो क्लास 8 9 उनके भी कॉन्सेप्ट्स काम आ रहे हैं। तो हम पहले काम करते हैं, x प्लस 150 को लिखते हैं इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 150, नॉट पॉसिबल। आप बताओ, क्या आपने कभी किसी की कॉस्ट प्राइस माइनस 150 रुपीज दी है? नहीं। दूसरा फैक्टर बेटा x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 50, हेंस CP इक्वल्स टू 50 रुपीज। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो बेटा, 50 रुपीज हमारी CP आ गई, इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50। अब 50 स्क्वायर अपॉन 100 कर लो, या 50% ऑफ 50 निकालो, 25। तो 25 प्लस 50 कितना हो गया? इसमें ऐड करो तो 25 प्लस 50 75 रुपीज। बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है। तो बेटा बस एक ही काम कर लो जल्दी से, मैथ नर्ड ये चैनल हर जगह स्प्रेड कर दो, क्योंकि बेटा नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं बेटा, मैथ से मार्क्स कम नहीं होंगे इसकी गारंटी हमारी है, क्योंकि यहाँ बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, तो ऑटोमेटिक आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे और क्रैश कोर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको बस एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।